हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी द्वारा फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी निकाली गई है। तो इस वीडियो में इसके सिलेबस के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे, साथ ही इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और इसका फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्या है, फॉर्म भरने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एज होनी चाहिए, इन सब की डिटेल में जानकारी दी जाएगी। साथ ही आप इसका ये PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता, मतलब हिंदी से आपसे जो है 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। उसके बाद सामान्य जानकारी, जिसमें सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 60 क्वेश्चन होंगे और सामान्य बुद्धि परीक्षण या रीजनिंग से रिलेटेड है। टोटल 60 क्वेश्चन इसके हैं। तो 200 क्वेश्चन हो गए। 1 नंबर का एक पेपर होगा, 200 नंबर का आपका पेपर होगा। जो क्वेश्चन है सारे ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और इन क्वेश्चन का लेवल बात करें, मतलब कठिनाई या डिफिकल्टी का लेवल 12th लेवल का होगा आपके इंटरमीडिएट का। उसके बाद आपका पेपर ऑफलाइन मोड में होगा। क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए 2 घंटे 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा और इसमें निगेटिव मार्किंग होगी। 1/4 निगेटिव मार्किंग है, मतलब अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 0.25 यानी कि 25% आपके काट लिए जाएंगे अगर आपने गलत आंसर दिया तो। अब बात करते हैं डिटेल सिलेबस की। तो हिंदी में जो है पर्यायवाची आपसे पूछे जाएंगे। हिंदी का मेरे पास फुल स्टडी मटेरियल है PDF फॉर्म में, चैप्टर वाइज। तो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, सारी PDF आपको मेल कर देंगे। पर्यायवाची के अलावा विलोम शब्द, वाक्यगत अशुद्धियां, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। इसमें क्या होता है कि एक वाक्य होता है, उसको एक शब्द में आपको लिखना होगा। मुहावरे और लोकोक्तियां आपको पता ही होगा। अपठित गद्यांश एक पैराग्राफ होगा जिसमें क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन एक पैराग्राफ के। उन 5 क्वेश्चन के आंसर आपको पैराग्राफ को पढ़कर करना होगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति, वर्ण विचार और वर्तनी, इसके अलावा संधि, वाक्य संशोधन, इसमें जैसे लिंग, वचन, कारक और काल। हिंदी ग्रामर अच्छे से आनी चाहिए। तद्भव, तत्सम, अलंकार और समास, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं हिंदी के प्रैक्टिस सेट आपको दे दूं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। जनरल नॉलेज की बात करें तो इसमें आपसे हिस्ट्री पूछी जाएगी, स्टैटिक जीके, जियोग्राफी यानी कि भूगोल से क्वेश्चन होंगे, पॉलिटी राजव्यवस्था। पॉलिटी में आप आर्टिकल जरूर पढ़ के जाएं, आर्टिकल से तो कंफर्म क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जनरल साइंस में आपसे जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इकोनॉमिक यानी कि अर्थशास्त्र से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और करंट अफेयर आपको लेटेस्ट लास्ट 6 मंथ का जो है करंट अफेयर आप तैयार करके जाएं तो आपका आसानी से ये टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की, यानी कि सामान्य बुद्धि परीक्षण। इसमें कोडिंग, डिकोडिंग, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, एम्बेडेड फिगर, एनालॉजी, वर्बल्स, मिरर और वाटर इमेज, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, नॉन वर्बल तथा वर्बल सीरीज आपसे पूछी जाएगी। पेपर कट फोल्डिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, कंप्लीशन ऑफ फिगर, मिसिंग नंबर और ऑर्डर एंड रैंक। इसमें अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो कोडिंग, डिकोडिंग से कम आपके 60 क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं। तो 60 में से कोडिंग, डिकोडिंग से 4 से 6 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। इसके अलावा एनालॉजी आप अच्छे से तैयार कर ले, इससे जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सीरीज से आपके 3 से 4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इसके अलावा ब्लड रिलेशन आप पढ़ के जाइएगा, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप 12th पास हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त को। एज की बात करें तो 18 साल से आपकी 40 साल के बीच में एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके फिजिकल फिटनेस की। तो अगर हाइट की बात करें तो सामान्य वर्ग या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग जिसे OBC बोलते हैं और अनुसूचित जाति यानी कि SC कैंडिडेट, इन सब के उम्मीदवारों की हाइट जो है 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर। वहीं पर अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार यानी कि ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीने के फुलाने की बात करें तो सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार का सीना जो है 84 सेंटीमीटर। वहीं पर अनुसूचित जनजाति यानी कि ST कैटेगरी के कैंडिडेट का सीना 82 सेंटीमीटर होना चाहिए फूलने पर। जब फुलाया जाएगा तो मिनिमम 5 सेंटीमीटर सीना फुलाना अनिवार्य है। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट। तो अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट अनुसूचित जाति यानी कि ST कैटेगरी में आपकी हाइट 147 सेंटीमीटर जो है मिनिमम होनी चाहिए। लेकिन अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं या फिर OBC कैटेगरी में है या फिर SC कैटेगरी में तो आपकी हाइट मिनिमम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 152 सेंटीमीटर, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपका वेट मापा जाएगा और आपका वजन जो है 45
से 58 किलोग्राम होना चाहिए मिनिमम। अब बात करते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा की। तो अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपको 10 किलोग्राम का कोई भार लेकर जो है 4 घंटे में 25 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी होगी। तो आपकी रनिंग जो है 4 घंटे की होगी और 4 घंटे में आपको 25 किलोमीटर रनिंग करनी होगी। साथ में आपको 10 किलो कोई सामान लेके जाना होगा। लेकिन अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 4 घंटे में 14 किलोमीटर रनिंग करनी होगी। तो मेल कैंडिडेट हैं अगर आप तो आपको 25 किलोमीटर रनिंग करनी होगी 4 घंटे में। लेकिन अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो फीमेल कैंडिडेट को 14 किलोमीटर 4 घंटे में रनिंग पूरी करनी होगी। तो ये थी इसके फिजिकल की जानकारी। आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। और इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।